आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी नेगेटिव शक्ति, नकारात्मक शक्ति आपको कैसे लग जाती है, कहाँ से लग जाती है और ये आपके शरीर में कैसे प्रवेश करती है और आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, ये सब आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना बारीकी से, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। बहुत सारे ऐसे केस हैं जब बाबा का दरबार हम लगाते हैं तब आते हैं, जो नकारात्मक जो शक्ति है उससे पीड़ित होते हैं। साथ साथ में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो लाइव में पूछते हैं कि गुरुजी मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये दिक्कत है, वो आपने देखा भी होगा। तो जो नेगेटिविटी है, नकारात्मक शक्ति है, जब जब आपके शरीर को पकड़ लेती है तो आपके शरीर को दवाइयों का घर बना देती है। दवाइयों का घर का मतलब होता है कि आप डॉक्टर की दवाई खाते खाते परेशान हो जाते हैं, पर आपका हल नहीं होता, आपकी दवाई काम नहीं करती, आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये नकारात्मक शक्तियाँ आपके शरीर में एक बार जब रम जाती हैं तो आपके शरीर में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां उत्पन्न कर देती हैं। जैसे टीबी की बीमारी, शुगर की बीमारी, कैंसर तक की बीमारियां उत्पन्न करने में ये सक्षम होती हैं। पर इस समय पर रमने में, यानी खून में रमने में, इनको लगभग 5 या 10 साल का समय लगता है, जब तक ये पूरी शरीर में कब्जा कर लेती है। अब हम बात करते हैं कि नकारात्मक शक्तियां लगती कैसे हैं। उससे पहले बता दूं, लास्ट में जो मैं आपको बताऊंगा वो इन नकारात्मक शक्तियों का निदान बताऊंगा, 100% निदान बताऊंगा कि कैसे आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए लास्ट तक वीडियो को सुनना, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। ठीक है। तो नकारात्मक शक्तियां दो तरीके से आपके शरीर को कब्जा कर लेती हैं, दो तरीके से आपके शरीर में प्रवेश कर लेती हैं। सबसे पहला तरीका वो होता है कि चौक चौराहे से लग जाती है, सुनसान जगह से लग जाती हैं। चौराहे पर आपका पैर पड़ गया तो लग जाती हैं, किसी गंदे तावीज़ पर पैर पड़ गया तो आपको पकड़ लेती हैं। कुछ गलतियां आप कर देते हैं जिसके कारण भी ये नकारात्मक शक्ति आपको पकड़ लेती हैं। जैसे माता बहन जब मासिक धर्म में होती हैं उस समय पर नकारात्मक शक्तियां बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं। जो बहन बेटियां बाल खुले रखकर घूमती हैं उससे भी नकारात्मक शक्तियां पकड़ सकती हैं आपको। और साथ साथ में जब बच्चा ठहर था, यानी कोई माता बहन जब प्रेगनेंसी शुरू होती है किसी माता बहन की, जब वो गर्भ धारण करती है तो 3 महीने तक वो समय होता है जिस समय पर नकारात्मक शक्तियाँ आपके आसपास मंडराती हैं, यानी पकड़ सकती हैं। क्योंकि जब गर्भ धारण करती हैं कोई माता बहन, तो वो जो गर्भ होता है उसकी जो सुगंध होती है वो इन नकारात्मक शक्तियों को प्रिय होती है। तो इसलिए ये उसको खाने के लिए करते हैं। इसलिए आपको 3 महीने तक, आपने डॉक्टर से भी पूछा होगा और हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि 3 महीने तक बच्चे की बहुत देखभाल करने की जरूरत होती है। तो एक तो ये तरीका होता है, एक ये कारण होता है कि नकारात्मक शक्तियाँ 3 महीने में बहुत जोर मारती हैं। और दूसरा साइंटिफिक कारण ये होता है कि 3 महीने तक बच्चे के सारे अंग बन जाते हैं। ठीक है। तो एक तो ये कारण होता है। तो नकारात्मक शक्तियाँ चौक चौराहे से या किसी के ऊपर से भी आपके ऊपर प्रवेश कर सकती हैं, या आप कहीं जाते हैं, आपका पैर पड़ गया कहीं पर गंदे ताबीज़ पे, वहाँ से भी आपके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। तो ये नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। या किसी के घर में आप जाते हैं जहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ हो, वहाँ से भी प्रवेश कर जाती हैं। कोई घर जो सुनसान पड़ा हो, कोई खंडर पड़ा हो, वहाँ से भी ये शक्तियाँ प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है। कोई गंदी जगह हो, वहाँ से भी ये आपके शरीर को पकड़ सकती हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये लग जाती हैं, बाय द वे, बाय चांस लग जाती हैं। पर अब दूसरा जो मैं बता रहा हूँ वो होता है तंत्र के द्वारा, मूठ के द्वारा, खिलाई पिलाई के द्वारा। कई बार आपसे जलने वाले लोग जो होते हैं, क्योंकि लोग वैसे तो लड़ नहीं सकते सामने, तो वो क्या करते हैं, किसी तांत्रिक का सहारा लेते हैं, किसी मौलवी का सहारा लेते हैं। और कई लोगों को जो शराब पीते हैं, शराब में घोल कर पिला देते हैं। शमशान की कोई राख, शमशान की हड्डियाँ अभिमंत्रित करके पिला दी जाती हैं, चाय में भी पिला दी जाती हैं, अन्य चीज़ों में भी खिला पिला दी जाती हैं। तो इससे क्या होता है, वो चीज़ें जब आपके शरीर में प्रवेश करती हैं तो वो शक्तियाँ आपके शरीर के अंगों को खाना शुरू कर देती हैं, जिससे आपको शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और आप पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, पर आपको उसका कहीं भी कोई तोड़ नहीं मिलता। हॉस्पिटल में चक्कर खा खा कर आप परेशान हो जाते हैं, पर आपको पता नहीं चलता। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं जो कई हॉस्पिटल में जा चुके हैं, दवाइयाँ खा खा के शरीर को उन्होंने मेडिकल स्टोर बना लिया है, पर उनके शरीर का कहीं था नहीं आ रहा, तो वो सब नेगेटिव शक्तियों के कारण होता है। वो शरीर में दवाइयाँ लगने ही नहीं देती और रोग उत्पन्न करती हैं। तो सबसे पहले हमें इस नेगेटिव ऊर्जा को ही हटाना पड़ता है, इस नकारात्मक शक्ति को हटाना पड़ता है जो शक्तियाँ भेजी गई हैं। अगर कोई नकारात्मक शक्ति शरीर में 1 हफ्ते, 1 महीने, 2-3 महीने, 6 महीने तक है, यानी इतने महीने पहले लगी है,
तो उसको हटाया जा सकता है आराम से। पर जब साल 2 साल 3 साल 5 साल इतना समय हो जाता है तो ये शक्तियाँ आपके शरीर में बहुत अच्छी तरीके से रमने की कोशिश करती हैं, आपके शरीर की अलग अलग लेयरों में ये जम जाती हैं, जिसके कारण आपके शरीर को ये घेर लेती है और बहुत आसानी से नहीं करती हैं। यानी कि अगर आप खुद चाहोगे काटना तो बहुत आसानी से नहीं करती हैं। तो इसलिए कई बच्चों के साथ तो ऐसा भी होता है, जो बच्चियां हैं कि शादी से पहले उनके ऊपर नकारात्मक शक्तियां होती हैं और फिर शादी होने के बाद शादी के फेरे में बंध जाती हैं। वो फेरों में बंधने के बाद वो इतनी पावरफुल हो जाती हैं कि वो पति पत्नी का मिलन नहीं होने देती, उनके बीच में दूरियां पैदा कर देती हैं, उनकी जो बात है वो तलाक तक पहुंच जाती है और वो दुनिया भर में भटकते रहते हैं। कारण क्या है? तो कारण ये चीज़ें होती हैं, ये बहुत ही बारीकी से समझने वाली चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी चाहिए। अगर आपको इसमें भेद नहीं पता कि डॉक्टर की बीमारी है या किसी नेगेटिव शक्ति की बीमारी है, तो आप घूमते रह जाओगे डॉक्टर के पास और नकारात्मक शक्ति अपना काम करके चली जाएगी। तो बहुत सारे बच्चों को पागल कर देती हैं ये नकारात्मक शक्तियाँ, बहुत सारे बच्चों के शरीर के अंगों को खराब कर देती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बताने लायक हैं। पर अभी हम बात कर रहे हैं इनके निदान की, कि कैसे इनका निदान किया जाए, कैसे आप इनसे बच सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो शिव कृपा चैनल पर कई उपाय मैंने डाल रखे हैं जिनसे आप बच सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ये शक्तियाँ हैं आपके ऊपर, तो सबसे पहला काम ये कर सकते हैं, 1 लोटा जल लेके उसमें एक बताशा डाल के और दूध डाल के अपने ऊपर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार के बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग को ओम नमः शिवाय ओम बोलकर स्नान कराइए। ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम। ठीक है, ये रेगुलर आप कराएंगे 11 सोमवार तक तो आपको फ़र्क दिखेगा, या फिर एक साथ 11 दिन आप कराइए। दूसरा तरीका ये है कि आप हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ कीजिए, संकल्प लेकर जब पाठ कीजिए, ठीक है, और साक्षी मानिए, समाधि वाले बाबा को साक्षी मानिए, बालाजी महाराज को साक्षी मानिए, सीताराम भगवान को साक्षी मानिए, या कोई ऐसा भक्त है, ठीक है, उसको साक्षी मानिए, या मुझे साक्षी आप मान सकते हैं, अनिल भैया को साक्षी मानकर गंगा जल लेके संकल्प लेके, और 1 लोटा जल रखो और उसमें थोड़ा गंगा जल डालो और जैसे एक हनुमान चालीसा पूर्ण हो उसमें फूंक मारो। ऐसे 11 हनुमान चालीसा पढ़ के फूंक मारने से अगर उस जल को आप पीते हैं या घर में छिड़काव करते हैं तो आपके घर की नकारात्मक शक्ति चाहे कितनी बलवान हो वो खत्म हो जाएगी। पर इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर आप हनुमान जी से जुड़ा कोई प्रयोग करते हैं तो इसमें आपको तामसिक चीज़ें तो छोड़नी ही पड़ती हैं, लहसुन और प्याज का भी परहेज करना होता है आपको, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते चले जाते हैं तो आपकी 100% नेगेटिव शक्ति, नकारात्मक शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, स्वस्थ हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हनुमान जी के वीर, हनुमान जी के दूत भी आपको प्राप्त होते हैं। तो ये जानकारी थी नकारात्मक शक्तियों के विषय में और कैसे इनको हटाया जाए। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शिव कृपा परिवार से जुड़िए। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।